मान्यवर काशीराम जी अच्छी तरह जानते थे। मैं शुरू से थोड़ा सा कहना चाहता हूं, गोलवलकर के इस एजेंडे को जो 1924 में दिया गया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पहले दिन से उसकी मुखालफत की। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो इस देश के मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित कराया गया कि वो केवल संविधान सभा के मेंबर थे। संविधान लिखने का काम उन्होंने नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि एक एक शब्द उस ग्रंथ का, जो संविधान हमारे देश का है, उस ग्रंथ का, उस पावन ग्रंथ का एक एक शब्द बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कलम से लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू रात को 2 बजे पहुंचते, बाबा साहेब जाग रहे थे और लालटेन की रोशनी में दिख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि इस समय आप जाग रहे हो, इस समय आप जाग रहे हो और लिख रहे हो। तब बाबा साहब ने कहा कि पंडित जी, आपकी कौम जाग रही है इसलिए आप सो रहे हो, मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं। उस सोई हुई कौम को जगाने के लिए वो ग्रंथ लिख रहे थे। और जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उस ग्रंथ को लिख करके तैयार कर दिया, उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्या क्या होना है। जिंदगी ने साथ नहीं दिया। ऐसे में मृत्यु से इस मूवमेंट को धक्का लगा। बाबू जगजीवन राम के साथ के नाम पर दलित को 20 साल तक, 1956 से 1984 तक 20 साल तक, जिस तरह से बंटवारे के बाद मुसलमान को, उसी तरीके से बाबा साहेब की मौत के बाद इस मूवमेंट को धक्का लगा। आरक्षण के नाम पर नौकरियां दी गई, ये बात सही है, लेकिन वो नौकरियां दलितों के उस हालात को बदलने में नाकाफी थी और 21% बैकलॉग आज तक नहीं भरा जा सका। ये कमी सबसे ज्यादा अगर थी तो इसको देखने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। और 1984 के बाद मान्यवर काशीराम ने इस मूवमेंट को, इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी के अंदर आया है तो जाहिलों की तरह नहीं आया हूं, मैं इस मूवमेंट को पढ़ करके आया हूं, इसको देख करके आया हूं, उसकी गहराई को समझ करके आया हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो बार बार प्रचार कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी हाथ मिला लेगी, बहन जी किसी भी सूरत में उस मूवमेंट के साथ, किसी भी सूरत में उस मूवमेंट के खिलाफ किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकती। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने एजेंडा जारी किया हो, वो कभी हाथ नहीं मिला सकती, क्योंकि यह आंदोलन देश की तकदीर को बदलने के लिए, समाज की तस्वीर को बदलने के लिए। एक मिनट भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप समझ नहीं रहे हो। ये तस्वीर को बदलने के लिए है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपने, उस समय जब दलित समाज के, तसव्वुर करिए, उन्होंने उस समय में आज की तस्वीर को खींच करके देखा था कि कब मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 1956 में चले गए, लेकिन बाबा साहेब भीमराव के जाने के 30 साल के बाद लगभग 2 जून 1995 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो सपना साकार हुआ। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनकर के कलम तुम्हारे हाथ में होगी, ये सत्ता की कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी। जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी हम किसी का भला नहीं कर सकते। हमें हर कीमत पर हुक्मरान बनना होगा और हुक्मरान बनने के लिए जो करना पड़े हमें करना होगा।
बिना हुक्मरानी के तुम किसी समाज का भला नहीं कर सकते। हमें बार बार पाठ पढ़ा दिया जाता है, भाजपा का डर दिखा दिया जाता है। अरे भाजपा के डर में जिंदा रहोगे कि अपनी कौम की भलाई के लिए काम करने की बात करोगे? क्या इन सरकारों के अंदर, क्या इन सरकारों में जो सरकारें चली हैं, मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में साथ रहा हूं, मुझे देश के बहुत बड़े नेता ने कहा, बहुत बड़े नेता ने कहा देश के कि क्या करूं, पार्टी के अंदर आधी तो आरएसएस पार्टी में घुस गई है। आरएसएस अगर कहीं घुस नहीं सकती वो है बहुजन समाज पार्टी, जहां आरएसएस घुस नहीं सकती। और घुस इसलिए नहीं सकती कि उसको चलाने वाले, मूवमेंट को चलाने वाले लोग आरएसएस के एजेंडे को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा तो पढ़ करके समझ में आया कि ये मूवमेंट क्या है। और जब मान्यवर काशीराम के जीवन को देखा, मान्यवर काशीराम के जीवन को देखा कि साइकिल के ऊपर चल करके वो इस मूवमेंट को चला रहे थे, और 20 साल की कड़ी तपस्या के बाद, 20 साल की कड़ी तपस्या के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को रफ्तार मिलने का काम हुआ। और 30 साल के बाद वो सपना साकार हुआ जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और दलित भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार आरक्षण मिलकर के तुमने डीएम और कलेक्टर, थानेदार और दरोगा तो बन गए, लेकिन पहली बार जब हुक्मरान बनने का काम किया तब असल सत्ता का एहसास हुआ कि बड़े से बड़े जमींदार भी खेत के हाली को बुला के कहता था, भाई जा जाके तू जरा सा काम करा दे। वो ताकत थी, वो सत्ता थी, वो सपना था जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जो बहन कुमारी मायावती के रूप में साकार हुआ। और बहन जी ने समाज के लिए क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं और जब पार्टी में आया हूं इसलिए आया हूं कि आज उस मूवमेंट की जुड़ने की जिम्मेदारी, मजबूरी मुसलमान अब तुम्हारी हो गई है। तुम्हें हर कीमत में हुक्मरानी चाहिए कि हुक्मरानी के अंदर तुम्हारी हिस्सेदारी हो। अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी, अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो फर्क सिर्फ तुम पे पड़ता है। अभी वो बता रहा था कि उसको क्या समझ कहां के लाया, वो पत्थर समझ लिया था अखिलेश यादव को। मुसलमान जनता पर वोट डाला नहीं, उसमें शामिल था, क्योंकि इस निजाम के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो हम हैं। इस निजाम में अगर सबसे ज्यादा किसी का उत्पीड़न है तो हमारा है। सरकार किसी की बने न बने, हम चले थे बदलने के लिए। अखिलेश जी को फर्क नहीं पड़ता उनकी सरकार नहीं बनी, क्या फर्क पड़ता है अखिलेश यादव के ऊपर? उनकी सरकार नहीं बनी, उनकी कौम पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास रास्ता है उस एजेंडे पर जाने के लिए। फर्क पड़ता है तो तुम पर फर्क पड़ता है, नाहिद पर फर्क पड़ता है, आदम खां पर फर्क पड़ता है, अतीक अहमद का फर्क पड़ता है, इकबाल के ऊपर फर्क पड़ता है, हाजी याकूब के ऊपर फर्क हमारे ऊपर पड़ता है। पहले बड़े बड़ों को रगड़ो, फिर छोटों का नंबर आएगा। और उसके बाद कुछ कहना नहीं चाहता, जो कुछ होना है अगर इनका एजेंडा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो और जहां से हारती है वहां जाने के लिए कहते हो कि ये भाजपा के एजेंट, ये भाजपा के एजेंट कभी नहीं हो सकते। मैंने पार्टी में आया, पार्टी में आकर देखा यहाँ का सिस्टम ही अलग है। बहन जी ने तो सारे दरवाजे ऐसे बंद कर रखे कि उनकी चाबी एक ही जगह से बटन से ऑन होनी, वही से ऑन होगी, इसके अलावा ऑन होते हैं कहीं से खुलेगा नहीं दरवाजा। आरएसएस नहीं घुस सकती बात, उसके एजेंट नहीं घुस सकते। बहुत सारी बातें कहने की नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयों, अगर ईमानदारी के साथ चाहते हो कि हमें इस विचारधारा के खिलाफ, हमें इस विचार
और चलना इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे दुश्मन नहीं, ये इमरान के दुश्मन नहीं, ये कुर्बान के दुश्मन नहीं, ये सुल्तान के दुश्मन नहीं, ये दुश्मन इस्लाम के। क्या समझ में नहीं आती इतनी बुनियादी बात? और आज नहीं समझोगे, कल जब समझ में आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है आज ही समझना, आज ही समझना जरूरी है। नीला झंडा हाथी निशान हम सब की यही पहचान का नारा अगर नहीं लगाओगे, क्योंकि जिस दिन तुमने यह नारा लगा दिया 36% के ऊपर आकर खड़े हो गए और 36 से 56 जाने में 4 कदम का फासला पड़ा है। ये चौधरी साहब बैठे सबसे पहले झंडा उठा करके दौड़ पड़ेंगे, सारे के सारे 56 से 36 से 56 पहुंच जाएंगे। और जमहूरियत के अंदर तादाद की गिनती होती है और जिस दिन 56 पे पहुंचोगे तो फिर लाल किले को पर झंडा फहराने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन लाल किले पे झंडा फहरेगा वो दिन देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के अंदर मील का पत्थर